अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हम अपने चैनल के ज़रिए से शहर पूना के एक शख्स जनाब अकबर हाशमी की कुछ बातों की तरदीद करते आ रहे हैं, और मैंने हमारी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी ये बात कही थी कि हम लोग जब भी कोई अकाबिरीन के ख़िलाफ़ या हमारे दीनी इदारों के तंजीमों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता हुआ नज़र आता है और लोग उसको रहबरी के तौर पर, रहनुमाई के तौर पर अगर उन बातों को सुनते हैं, तो ये बहुत बड़े खदशे की और डर की बात होती है कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबक़ा उनसे जुड़कर हमारे अकाबिरीन से, तंजीमों से और हमारे दीनी तहरीकों से कट जाए। तो इसलिए बतौर ख़ास हमने जो मौसूफ़ है उनकी तरदीद की, और आज आपके सामने तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हम हाजिर हैं। तफसील से मुराद मतलब ये है कि हम लोग, बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल के ज़रिए से बात बताई, बहुत सारों ने जो है तो मैसेज किया, और तमाम की बातों के जो निचोड़ थे, तमाम बातों का जो निचोड़ है और तमाम बातों का जो मतलब है, हासिल है, नतीजा है, वो आपके सामने हम करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये बात बताना चाहेंगे कि मौसूफ से यानी जनाब अकबर हाशमी साहब से हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, यानी हम अपने ज़ात के लिए उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं रखते या हम उनकी तरदीद नहीं कर रहे। हमारे कुछ पॉइंट्स है, इससे पहले भी हमने कहा कि जो बातें शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ वो उम्मत की रहनुमाई के लिए बता रहे हैं और लोगों की जो गाइडिंग कर रहे हैं और लोगों को रहनुमाई के तौर पर, लोगों की रहबरी के तौर पर और एक रहबर के तौर पर उन्होंने जो है तो अपनी बातें अपने जो है तो दिल से बता रहे हैं, वो तमाम बातें उनकी तरदीद हम कर रहे हैं जो अकाबिरीन के और इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। यानी अकाबिरीन की कुछ ऐसी बातें जो मंजर आम पर लाने के बाद एक आम आदमी के दिल में बदगुमानी का और बड़े बड़े तंजीमों से, बड़े अकाबिरीन से बदगुमानी का वो आदमी का दिल खदशा हो, डर हो, तो ऐसी बातों की हमने तरदीद की। जैसे कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी साहब मद्दज़िल्लहुल आली के मुताल्लिक़ मौसूफ ने जो बात कही उसकी हमने तरदीद की। इससे इम्कान है कि शेखुल इस्लाम के मुताल्लिक़ लोगों के दिल में बदगुमानी पैदा हो, चूँकि हर एक के फॉलोअर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अकबर हाशमी के जो फॉलोअर्स हैं वो अलहदा होंगे, जिन्होंने मुफ्ती तक़ी साहब को अब तक नहीं सुना होगा, तो जब ये बात वो सुनेंगे तो हो सकता है कि उनके दिल में मुफ्ती साहब के मुताल्लिक़ बदगुमानी पैदा हो, या उनके दिल में मुफ्ती साहब के मुताल्लिक़ जो है एक शक की निगाह उनके दिल में पैदा हो। तो इसलिए हमने उनकी तरदीद की। आज कुछ बातें आपके सामने रखनी है, और ख़ासकर कुछ हमारे नाज़रीन ने गुज़िश्ता वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स किए हैं उन तमाम बातों का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो वही बात मैं कहूँगा कि हमारा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। आप ये ना समझे कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ है। ना अकबर हाशमी साहब अब तक मुझसे मिले हैं, ना हमारी कभी मुलाकात हुई है, और ना ही हमने कभी फ़ोन पर गुफ्तगू की है, ना कभी बात की है। तो बज़ाहिर आगे जो लोगों ने कहा है कि आप लोगों जो है तो आप लोग उनसे डायरेक्ट बात करें, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उन तमाम बातों का जवाब इंशाल्लाह आगे आपको वीडियो मिलेंगे। आप तमाम से गुजारिश हम करते हैं आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। और हम ये बात भी कहेंगे, जैसे हमने गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी कहा, कि जो हक बात है अगर आप उसको पहुँचाने में किसी भी तरीके से हमारी मदद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको हमारा बिल्कुल ताउन रहेगा। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि 3 किस्म के लोग हमको इस नज़रिए के मिले, 3 नज़रिए के बतौर ख़ास हमको लोग मिले जो ये कह रहे हैं कि अकबर हाशमी साहब के मुताल्लिक़ अपनी नज़रिया जिन्होंने रखा है, अपनी राय जिन्होंने रखी है। पहली तो वो लोग मिले जो जनाब अकबर हाशमी को बहुत बड़े इल्मी शख्स है, ये कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े इल्मी शख्स है और तुम कुछ भी नहीं हो, ये पहले लोग। दूसरे वो तबका मिला जो ये कह रहा है कि भाई आप लोग जो है तो आपस में ही बातें कर रहे हो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तीसरे वो लोग मिले जो अकबर हाशमी को बहुत ही ज़्यादा हत्तल, जिसको हम कहेंगे हत्तल वसा, जो अपने ज़ुबान को गंदी करके कमेंट्स के ज़रिए से या अपने बातों के ज़रिए से उनको गालियाँ दे रहे हैं, कोस रहे हैं। तो ये 3 किस्म के हमको लोग उमूमन मिल गए। तो हम तीनों से गुजारिश करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इल्मी शख्स है अकबर हाशमी साहब, बेशक हम ये बात जानते हैं कि वो माशाल्लाह बहुत इल्मी शख्स हैं और बहुत दिनों से जो इस्लाह मुआशरा का काम वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की रहबरी का उन्होंने काम किया।
लेकिन लोगों का यह कहना कि वो इल्मी शख्स है और आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये बात आपको कहूँगा कि कौन कितना इल्मी शख्स है या किसकी कितनी वुसात होती है, कितना किसका ज़र्फ है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह के अलावा ये बातें किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि अकबर हाशमी साहब ने यकीनन बहुत काम किया। इससे पहले उनके कई पैगामात आए, उनके असबाग चले और चलते आ रहे हैं। इस्लाह मुआशरा के नाम पर उन्होंने असबाग चलाए और उन्होंने उम्मत की इस्लाह की। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि हम लोग जो है तो उनकी किसी बात पर जो कि शरीयत इस्लामी से हटकर या अकाबिरीन के नहज से हटकर हो, हम उसकी तरदीद ना करें, ऐसा नहीं है। हमको पूरा हक हासिल है। मैं तो अकबर हाशमी साहब की वो बात कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुझको इजाजत देता है, मुझे हक बात कहने की इजाजत देता है। और मैं कहूंगा चाहे लोग कुछ भी कहते रहे। ये अकबर हाशमी साहब की मैं बात यहाँ पर जो है तो फिट करना चाहूंगा, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मुझे भी आर्टिकल 19 पूरी इजाजत देता है कि मैं वो बात कहूँ जो हक है, और इस बात से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये पहली बात मेरी थी। और आगे मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमको उनकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए, तो आपकी बात गलत है। मैं अभी जो है तो आपको एक वीडियो सुनाऊंगा जिसके अंदर अकबर हाशमी साहब खुद कह रहे हैं कि जो अलानिया गुनाह करता है, यानी खुलेआम गुनाह करता है, उसको अलानिया तौर पर जो है तो रोका जाएगा। जो छुपकर गुनाह करता है वो छुपकर जो है तो उसकी इस्लाह की जाएंगी। और ये अकाबिरीन की बातें हैं, ये बड़ों की बातें हैं। और इस्लाह का असल तरीका यही है कि किस जगह इस्लाह की जाए, जहां पर गलती नजर आए उसी जगह उसकी इस्लाह होनी चाहिए। ये इस्लाह का तरीका है। ये तो अकाबिरीन की बात है। लेकिन आप चूंकि एतराज कर रहे हैं, जिन लोगों ने एतराज किया है कि ये इस्लाह का तरीका ठीक नहीं है, तो हम उन लोगों के लिए, चूंकि वो अकबर हाशमी साहब के फॉलोअर होंगे, मुअतक़िद होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी कमेंट की है, तो हम अकबर हाशमी साहब की वो वीडियो आपके सामने चलाएंगे। आप खुद उसको समाअत फरमाएं। अब आप उसके बाद खुद कहें कि आपका दिल क्या कहता है। अलल ऐलान जो इस तरीके से उम्मत के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अलल ऐलान हम उसके ऊपर नकीर करें। आया समझ में? तो मैं समझता हूँ कि हमारे उन तमाम भाइयों के ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी में तन्हाई में अगर आपको अकेले को मालूम है किसी की कोई बुराई, तो उसको तन्हाई में समझाओ। और कोई अलल ऐलान अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है और ख़ुद ही पब्लिसिटी कर रहा है, तो उसको अलल ऐलान रोकना ये फ़र्ज़ और वाजिब है आपके ऊपर। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि मौसूफ ने खुद कहा कि अगर कोई खुला गुनाह करता है तो उसको खुले तरीके से जो है तो रोका जाएगा, टोका जाएगा। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। दूसरे लोग, तो पहले लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जिनको इल्मी शख्स समझ रहे हैं, इल्मी लोगों से इख्तिलाफ अगर शरीयत इस्लामी से हटकर कोई बात वो कहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त आईन भी देता है हिंदुस्तान का और शरीयत इस्लामी भी देती है। दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं और कौन सही है कौन गलत है, तो मैं उन तमाम से कहना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है, आपको अक्ल दी है, समझ दी है, फहम अता किया है। अल्लाह ने आपको तमाम चीज़ें सूझबूझ दी है। तो आप खुद जो है, मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगा इस मुताल्लिक़ कि आप जो मुफ्ती तकी साहब के मुताल्लिक़ मौसूफ का जो बयान है, वो क्लिप मैंने इससे पहले आप लोगों को सुनाई थी, वो क्लिप उठाइए। और मेरी जो गुज़िश्ता क्लिप थी अब वो भी उठाइए। आप किसी एक आलिम दीन के पास जाइए, उनको बतलाइए। जहां पर आप, ये उम्मन ऐसा होता है कि जहां पर अवामुन्नास जो है तो कंफ्यूजन का शिकार होती हैं और कुछ समझ में नहीं आता, तशवीश का शिकार होती हैं, तो उनका ये काम है कि अपने किसी मोतबर आलिम से रब्ता करें। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप दोनों क्लिप उठाएं, किसी एक आलिम के पास जाइए, आपके इलाके में जितने उलमा हैं किसी एक से रब्ता करें, या आपका दिल चाहे तो आप जितने से रब्ता कर सकते हैं आप रब्ता करें और उनमें से अक्सरियत देखें किस तरफ आपको जो है तो रहनुमाई फरमाते हैं, आप उस तरीके से रहबरी करें, रहनुमाई उनके समझें और उसके बाद आप खुद फैसला करें। अल्लाह ने आपको माशाअल्लाह बहुत अच्छी समझ दी है, फहम दिया है, तो आप तशवीश का शिकार ना हो, आप किसी आलिम से राब्ता करके उनसे तमाम मसले का हल निकालें। तीसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि अकबर हाशमी साहब बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बिल्कुल उनके बयानात सुनने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे है वैसे है, एजेंट है और उन्होंने ये खाया है वो खाया है, ये तमाम बातें हम इसको अपने नज़दीक मोतबर नहीं समझते। चूँकि उन्होंने बहुत ही पहले शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब चूंकि कुछ बयानात उनके ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से ये शक हो रहा है कि वो जो है तो अपने मनहज से, जो अकाबिरीन का तर्ज है, अकाबिरीन की नहज है, उससे हटकर कुछ बयानी कर रहे हैं। तो हम ये
गुजारिश करते हैं कि जितने उनके इख्तिलाफी बयानात हैं, जितने उनके मुतनाज़े बयानात हैं, उतनी की ही तरदीद की जाए। और अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि वो वाक़िअतन, अगर आपको इतना इल्म है, आपको इतनी फहम है और आप यकीनन अगर ये बात समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर हट चुके हैं, तो आपकी इजाज़त है, आपको बिल्कुल आपका दिल इजाज़त देता है, आप अपने दिल से पूछ कर काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे जो बहुत ज़्यादा गुलू कर रहे हैं, उनकी जितनी बात गलत है उसी की तरदीद की जाएंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये तमाम बातें जो है तो आपके सामने इसलिए पेश की गई कि बहुत सारे लोगों के जो है तो फरमाइश आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी और ये कह रहे थे कि ये गलत है, वो गलत है, तमाम बातें। अब कुछ कमेंट्स जो हमने मुंतखब किए हैं लोगों की, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स है कुछ, जिनका जवाब देना हमने ज़रूरी समझा और आपके सामने इस वक्त जो है वो कमेंट्स इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तो हमने कुछ मुंतखब कमेंट्स है, उसके स्क्रीनशॉट भी जो है आपकी स्क्रीन पर इंशाअल्लाह नज़र आएंगी और मैं जो है तो उनके कमेंट्स पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये एक चैनल है जिसका नाम है ABC XYZ, ये नहीं मालूम कौन शख्स है, इन्होंने कमेंट्स किए हैं, इन्होंने एक कमेंट की है, कमेंट्स किए हैं इन्होंने बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक कमेंट इनकी ये है कि अफसोस आपका लहजा उलमा की शान के मुनासिब नहीं है, मौलाना की बात की वजाहत आप उनसे खुद हासिल कर लेते, आपस का इख्तिलाफ अवाम के सामने लाने से आप ही उलमा का वक़ार मजरू कर रहे हैं, काश आप कुछ आली ज़र्फ़ का मुजाहिरा करते। माशाअल्लाह, ये जो XYZ है, इनका नाम ही XYZ है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो है तो आपका आपसी मामला आपस में बैठकर आप सुलह कर लेते और आप आली ज़र्फ़ का मुजाहिरा करते, ये इनकी बात है। तो हम इनके बात के जवाब में ये कहना चाहेंगे, भाई साहब, पहली बात तो ये है कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपसी सुलह हो, तो आपको ये बात पहले समझ लेनी चाहिए कि जिस चीज़ की जो बात, जो गलती जिस जगह होती है उसी जगह उसकी वजाहत होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये बात कहूँगा कि जैसे मुफ्ती तकी साहब की इज़्ज़त को, मुफ्ती तकी साहब की तकरीम और ताज़ीम को तो अल्लाह ने बुलंद किया है, कोई उसको झुका नहीं सकता, लेकिन जो मजरू करने की कोशिश की गई है वो यूट्यूब के ऊपर की गई है और जिस शख्स ने किया है उसका नाम भी वाज़ेह करना ज़रूरी था। इसलिए यूट्यूबर्स तो वो देख लेंगे और हम अगर पर्सनली जाकर आपसी उनको समझाते या उनको कहते तो वो मामला जो मुफ्ती तकी साहब के मुताल्लिक यूट्यूब पर मौजूद है वो वैसा ही रहता और बहुत सारे लोग आगे सुनकर उसको वैसे ही जो है तो समझते, उनके ताल्लुक से बदगुमानी अपने दिल में पैदा करते। इसलिए यूट्यूब के ऊपर आकर हमको वजाहत करने की ज़रूरत पेश आई। ये आपकी जो है तो सवाल का जवाब है कि हम लोग जहां पर गुनाह होता है वहीं पर उस गुनाह की तरदीद भी की जाएंगी और उस गुनाह की वजाहत भी की जाएंगी। ये आपके सवाल का जवाब है। दूसरी कमेंट जनाब सईद शेख साहब की, इन्होंने लिखा है कि जो चीज़ आपको मालूम नहीं है तो क्यों वीडियो एक्सपोज करते रहते हो, आपके अंदर हिम्मत है, मुसलमान को सही रास्ता दिखाइए। हाफिज साहब, आपको भी किसी ने एक प्लेट बिरयानी खिला के बोलने को कहा होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने इल्ज़ामी कमेंट इन्होंने की है, एक इल्ज़ाम लगाया है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा है कि जो चीज़ आपको मालूम नहीं है, क्या चीज़ हमको मालूम नहीं है जो आप कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इल्म में मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा, आपने जिस वक्त से मोहतरम अकबर हाशमी को नहीं सुना होगा, उसके पहले से हम लोग उनको सुनते हैं और हम जानते हैं। लेकिन मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा, जो आदमी, जो शख्स भी हमारे अकाबिरीन के तर्ज से उतर जाए और शरीयत इस्लामी से हटकर अगर ये खदशा हो कि उम्मत की रहनुमाई के नाम पर, रहबरी के नाम पर अगर उम्मत की रहजनी वो करे और राह को भटकाने का काम करता हुआ नजर आए, तो हमारा एक काम बनता है वो कोई भी हो। यहाँ तक कि जो लोग ये कहते हैं कि अमीर की इताअत हर हाल में करनी चाहिए, तो मैं उनको भी ये बात कहना चाहूँगा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है और आप खुद उसका मुताला कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साहब को अमीर बनाकर सहाबा की जमात के ऊपर भेजा था और जिस वक्त में उन साहब ने आग जलाई और आग जलाकर लोगों से कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अमीर मुंतखब कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमीर को मुंतखब किया था, उन्होंने आग जलाकर सहाबा को हुक्म दिया कि आप जो है तो इस आग में कूद जाइए। तो बाद साहबा ने तो ये गुमान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इताअत करने के लिए कहा है तो हम इनकी इताअत करेंगे। और बाज़े जो थे सहाबा, उन्होंने कहा कि हम तो इस्लाम इसीलिए लेकर आए थे, हमने ईमान इसीलिए लाया था कि हम आग से बच जाए और ये तो आग के लिए कह रहे। तो
वो लोग जो है तो रुक गए और उनकी वजह से, या यूं कहिए कि इनकी बात पर तमाम दीगर सहाबा भी रुक गए। ये मामला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जब पेश हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का उस वक्त में इरशाद हुआ, जिसका मफहूम ये है कि अगर वो लोग जिन्होंने इरादा कर लिया था आग में कूदने का, अगर वो आग में कूद जाते तो कल क़यामत तक वो आग ही में रहते। यानी कि ये कि अगर कोई अमीर भी अगर इस्लाम से हटकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से हटाकर हमको कोई बात का हुक्म करता है तो हमारा ये काम बनता है। और ये तो अमीर की बात है, शरीयत ने तो वालिदैन भी, जहां तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बात आती है वहां तक जो है तो वालिदैन की बात मानी जाएंगी। अगर अल्लाह की और उसके रसूल के बातों से हटकर वालिदैन भी हमको कोई बात कहते हैं तो वहां पर वालिदैन की भी तरदीद की जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यकीनन मुतक़िद होंगे, मौसूफ के मुतक़िद होंगे, आप उनके फॉलोअर होंगे, लेकिन जहां पर आपको अगर इस्लाम से हटकर कोई बात नजर आती है तो आप उनको बिल्कुल एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये आपका पहला जवाब था कि जो चीज मालूम नहीं है उसको आप क्यों कह रहे हैं? भाई आपको मालूम है, आप उसका मुताला करें और आप जब आपके इल्म में ये बात आ जाएंगी आप खुद उनका एक्सपोज करेंगे। आपको आपके अंदर हिम्मत है मुसलमान को सही राह दिखाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कर रहा हूं ये इसका जवाब है। हाफिज साहब, आपको भी किसी ने 1 प्लेट बिरयानी खिला के बोलने को कहा होगा, तो माशाल्लाह आपके जो यहाँ पर हम लोगों को जानते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप आइए किसी वक्त में, इंशाल्लाह आपको भी बिरयानी खिलाएंगे, कोई मसला नहीं है। और रही बात बिरयानी की, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह बहुत अच्छी अच्छी नेमतों से हमको नवाजता है। ये 1 प्लेट 2 प्लेट बिरयानी जिसको जचती है, जिसको पचती है, आप उसी के पास जाकर उनसे खाइए, खिलवाइए और उनको कहने के लिए कहिए। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ये तमाम चीज़ों से बरी हैं और अल्लाह के लिए फ़कत काम करते हैं। अल्लाह पाक जो है हमारे काम करने को इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ कबूल फरमाएं, हासिदीन और शर्रीन से हमारी हिफाजत फरमाएं। तीसरी कमेंट आपके सामने करता हूं। तीसरी कमेंट, मौलाना अकबर हाशमी बिल्कुल हक बात करते हैं, वो तो लोगों की आंखें खोल रहे हैं, वरना आज बहुत सारे इल्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, चाहे उलमा हो या अकाबिर हो, जो गलत है तो गलत है। वैसे आपने भी तमीज छोड़कर ही बात की। ये सलीम पीरजादे, ये इनकी आईडी है, इन्होंने कमेंट की है। तो इन्होंने कहा है कि मौलाना अकबर हाशमी साहब बिल्कुल हक बात कहते हैं। अब हक बात कैसी, ये देखो इनसे मुतासिर है, ये मौसूफ से मुतासिर होकर देखो इन्होंने आगे क्या लिखा है। ये लोगों की आंखें खोल रहे हैं, वरना आज बहुत सारे लोग इल्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, चाहे उलमा हो, अकाबिर हो, कोई भी हो। ये बात इन्होंने की और आपने तमीज छोड़कर बात की। भाई तमीज की बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, भाई जिसका जैसा लहजा है उस एतबार से उसका जवाब मिलना भी चाहिए। वैसे हमने अपने लहजे के अंदर बहुत नरमाट रखी, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात, मौलाना अकबर हाशमी बहुत हक बात कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हक बात कहते हैं वो, अक्सर बातें उनकी हक होती हैं। लेकिन आपने जो कहा है कि वो जो है तो बहुत सारे लोग इल्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, उलमा हो, अकाबिर हो, तो अब मैं लोगों से कहना चाहूंगा, अपने नाजरीन से मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए ये बात होती है, ये चीज है। इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं ना कि अकाबिरीन से हटकर, उलमा से हटकर लोगों का जो जहन बन रहा है, जो नजरिया बन रहा है, मदारिस के खिलाफ, तंजीमों के खिलाफ, दीनी जमातों के खिलाफ और अकाबिरीन के खिलाफ और हमारे दीनी तमाम बड़ों के खिलाफ। ये देखो मौसूफ की कमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर उलमा का लफ्ज लिखा हुआ है, अकाबिरीन का लफ्ज। अब मुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको कितने उलमा ने गुमराह किया है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, या किन अकाबिर ने, किस अकाबिर ने आपको जो है तो कहा है ये तमाम बातें। आप फकत अकबर हाशिमी की वो क्लिप देखकर, अकबर हाशिमी की वो बात सुनकर आप अकाबिरीन को, उलमा को बुरा कह रहे हैं। तो मैं ये बात अकबर हाशिमी को भी कहना चाहूंगा कि आपके जो वीडियोस है ना, इसकी वजह से आप खुद देखिए क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। इसकी इस्लाह के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आज मौसूफ कह दे कि मैं तमाम बातों से रुजू कर लेता हूं, तो हम भी ये कहेंगे कि वाकईतन कि नहीं, जो अकबर हाशिमी साहब है माशाल्लाह, उनके जैसा तो आदमी हमने देखे ही नहीं। इसीलिए कि इंसान अपने आप के अंदर इस्लाह का मोहताज हो, वो कहे कि भाई मैं इस्लाह के काबिल अपने आप को समझता हूं, लेकिन अब तक मौसूफ की ऐसी कोई वीडियो हमको नजर नहीं आई। तो ये इनकी बातों का जवाब, और ये मुतासिर है, ये वीडियोस का असर आपको दिखाने के लिए खासी कमेंट पड़ी गई है। तो ये आप तमाम बातें समझ सकते हैं, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। एक और कमेंट आपके सामने करते हैं, अनस पटेल साहब, इन्होंने लिखा है कि मौलाना साहब आप एक आलिम दीन होकर दूसरे आलिम दीन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, आप उम्मत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम क्या सीखे?
हम आपसे मौलाना एक दूसरे पर हम भी तनकीदें करते रहे। भाई ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्लासेस पढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर डॉट देना है वहाँ पर डॉट दिए हैं, और जिस तरीके से पढ़ने का असल हक होता है उस एतबार से मैंने पढ़कर आपको सुनाया हूँ। लेकिन इन बातों का मैं निचोड़ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पढ़ते वक्त मुझको भी नहीं समझा ज़्यादातर और आप भी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन बड़ी कुड़न फिक्र तड़प इनके अंदर नज़र आ रही माशाल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर कि आप जो है तो एक आलिम दीन होकर दूसरे आलिम दीन पर कह रहे हैं, उम्मत को क्या मैसेज देना चाह रहे, हम आप लोगों से क्या सीखे। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप अब तक क्या सीख रहे थे, आपने किससे क्या सीखा, आप क्या सीखने से मुराद क्या समझना क्या चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम आप लोगों को देखकर क्या समझे। अरे भाई ये जो इख्तिलाफ है ना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इख्तिलाफ बुरी चीज नहीं है। जो आदमी गलत काम कर रहा है, अगर आप उसका उस वक्त में इख्तिलाफ नहीं करेंगे, उससे इख्तिलाफ नहीं रखेंगे, अगर वो मानता है तो उसकी इस्लाह है, उसकी इस्लाह है, और अगर नहीं मानता है तो जाहिर बात है आपको इख्तिलाफ करना पड़ेगा उससे। अगर वो नहीं करेंगे आप तो कहां से आपका बेड़ा पार होगा। अगर आप देखो, आपने नमाज के लिए आप मस्जिद के अंदर गए, इमाम साहब ने 4 रकात वाली नमाज के अंदर अगर तीसरी रकात के अंदर इमाम साहब बैठ गए तो पीछे से आप क्या करते, आप तो माशाल्लाह नमाजी नजर आ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करते होंगे, आपको तो मालूम होना चाहिए क्या करते। यकीनी बात है, हम तमाम को मालूम है कि इमाम साहब ने अगर चौथी रकात 4 रकात पढ़ानी है, तीसरी रकात में बैठ गए इमाम साहब, हम क्या करते हैं, इख्तिलाफ करते इमाम साहब से कि इमाम साहब 4 रकात पढ़ानी है, आपने 3 पढ़ा दिए। तो इख्तिलाफ का जो आसान तरीका है नमाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता, क्या करते हम कहते अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज कहते। तो हम लोग ये कहने के बाद इमाम साहब ने जो गलती की है, यानी कि इमाम साहब से भूलकर जो गलती हो रही है 4 रकात वाली नमाज के अंदर, तीसरे में कायदे में बैठ रहे इमाम साहब, तो हम आसान तरीके से उनको पैगाम दे रहे, इमाम साहब चौथे रकात के लिए उठ जाइए, तो इमाम साहब भी खड़े होते। तो नमाज के अंदर भी अगर इमाम साहब से भी कोई गलती होती है तो हमको हुक्म है, शरीयत इस्लामी इस बात की इजाजत देती है कि आप उनको आसान तरीके से इस बात का यकीन दिलवाए कि इमाम साहब आपसे गलती हो रही है। तो यही बात है, इसको आप जिसको इख्तिलाफ कह रहे हैं ना, आपको समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि इख्तिलाफ जो है ना, तो नमाज के अंदर भी हम आसान तरीके से, असल इख्तिलाफ इसको नहीं कहते, बात समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि इख्तिलाफ जो आप कह रहे हैं जिसको, तो हम हर जगह ये कर सकते हैं। अगर कोई बात यानी कि हमारे मनहज से खिलाफ और लहजे से खिलाफ, हमारे अक्ल दिमाग से बाहर हटकर कोई कर रहा है, खासकर इस्लाम से हटकर अगर कोई बात कर रहा है, तो हम उससे यकीनन हम उसको कह सकते हैं, हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं जिसको आप इख्तिलाफ कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिसको इख्तिलाफ कह रहे हैं ना, वो असल में इस्लाह है, और इस्लाह जिस जगह इंसान गुनाह करता है उसी जगह उसकी इस्लाह होनी चाहिए, यही इस्लाह का आसान तरीका है। अल्लाह समझ अता फरमाए। एक 5वीं कमेंट और आखिर कमेंट है हमारी ये, और ये कमेंट जो है आतिफ अली साहब की है। आप देख रहे हैं लंबी चौड़ी कमेंट जो है स्क्रीन के ऊपर आई हुई है, और मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ, बड़ा मुतशक्किर हूँ मैं इनका कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कमेंट की है, और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। ये कमेंट के ऊपर इंशाल्लाह तमाम बातें होंगी। इन्होंने कमेंट की है कि मुफ्ती साहब की बात से अगर आपको किसी तरह का एतराज़ है तो उनसे किसी भी शक्ल में राब्ता करके, ये राब्ता लिखना चाह रहे थे, राब्ता करके अपना एतराज़ जताए और खुलासा मांग ले। ऐसे वीडियोस बना के अपने व्यूज़ बढ़ाना और किसी मसरूफ शख्सियत का नाम लेकर अपना चैनल का नाम चमकाना आज आम बहुत हो रहा है, आज आम बात हो गई है। भाई याद रखे, वो हक और सच बात कहते हैं। मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूं, और मुफ्ती साहब हर मुद्दे पे कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन रहनुमाई फरमा रहे हैं, वो भी दलील के साथ। आप ऐसे वीडियोस बनाकर अपने आपसी इख्तिलाफ सारे आम करके आप सिर्फ अपने चंद फॉलोअर्स को और गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद को खुश कर पाएंगे, पर हासिल कुछ भी नहीं कर सकते। और आखिर में एक बात कहूँगा कि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए आपको वीडियो बनाने की नौबत आ गई। जनाब आतिफ अली साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। अब देखो, ये बात के अंदर तमाम बातों का एक एक से तफसील से मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले इन्होंने बात कही है कि मुफ्ती साहब की बात से अगर आपको किसी तरह का इतराज़ है तो उनसे किसी भी शक्ल में राब्ता करके अपना इतराज़ जताए और खुलासा मांग ले, अपना एतराज़ जताए और खुलासा मांग ले। भाई मैं ये बात कहना चाहूँगा, एतराज़ हमको नहीं है, एतराज़ उनको है। एतराज़ अकाबिरीन के ऊपर उन्होंने किया है, उनको चाहिए कि वो खुलासा पेश करे। एतराज़ जो करता है उसका काम है वो खुलासा पेश करे। एतराज़ हमने नहीं किया। अगर वो मुफ्ती तकी साहब के बारे में नहीं कहते, अकाबिरीन के खिलाफ अगर वो बयान जुबान दराजी नहीं करते, वो घड़े हुए अकाबिर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग भी वीडियो बनाने के कोई शौकीन नहीं है उनके खिलाफ में। तो उनका काम है ये, उन्होंने एतराज़ किया है, उनका काम है कि वो वजाहत करे, वो खुलासा करे कि मैंने इसलिए ये क्यों किया। और मैंने इससे पहले भी कहा, उन्होंने जो कहा है कि बाप के मरने के बाद बेटे को विरासत के अंदर जो है
तो किसी तंजीम का जिम्मेदार बनाया जा रहा है, किसी इदारे का जिम्मेदार बनाया जा रहा है, बाप के मरने के बाद खानखा का जिम्मेदार, खानखा का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मैं साफ कहूंगा, आप पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने जो सज्जादा नशी हैं खानखाओं के, और जितने मदारिस मकातिब के जिम्मेदारान हैं, जितने जो है तो इदारों के जिम्मेदारान हैं, आप सबके ताल्लुक से बदगुमानी उम्मत के दिल में पैदा कर चुके हैं। ये बात मैं साफ तौर से कहूंगा, आपने सबके ताल्लुक से दिलों के अंदर बदगुमानी पैदा किया। आप अगर किसी से आपका जाती इख्तिलाफ है, ये तो मैं जाती इख्तिलाफ कहूंगा इसको, इसलिए कि आप जिस कुड़न से, तड़प से, दिल की गहराइयों से आपके अल्फाज जो निकलते हैं ना, तो वो इसीलिए निकलते हैं कि किसी एक या दो तरीके के लोग आपके जहन में होते हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा कि अकबर हाशमी साहब, आप वजाहत करें, आपको किस इदारे के अंदर, आप किस इदारे की तरफ उंगली रखकर इशारा कर रहे हैं, आप किस खानखा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे लोग अपने मुर्शिदों से, अपने जो है तो अल्लाह वालों से और अपने बड़ों से, अकाबिरीन से हटने का खतरा है, खदशा है। तो आपसे मैं अल्लाह का वास्ता आपको देता हूं कि आप जो है तो अपने एतराज का खुद वजाहत करें। आप, हम वजाहत नहीं करेंगे इसलिए एतराज हमको नहीं है, हम तो अकाबिरीन की दिफा के लिए खड़े हुए और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो ये पहले सवाल का आपका जवाब था कि हम लोगों के एतराज नहीं है। आपने ऊपर ये कहा कि आपको किसी तरह का एतराज है तो उनसे किसी भी शक्ल में राब्ता करें। तो भाई मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूं जनाब आतिफ अली साहब, आप उनसे राब्ता करवाए, इसलिए कि राब्ते के जो जराए हम तक हमारे पास है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप चाहे तो मैं उनका नंबर आपको स्क्रीन पर दे सकता था, अकबर हाशमी साहब का नंबर, लेकिन एक उसूल है कि जिसका नंबर, जो मसरूफ आदमी, जैसे आपने उनको मसरूफ ठहराया है, तो मसरूफ आदमी का नंबर बिला इजाजत में स्क्रीन पर नहीं उसको हाईलाइट कर सकता हूं, तो मैं उनका नंबर दे सकता था। तो पहले तो मौसूफ फोन उठाती नहीं है किसी का, आप देख लीजिए, अगर उठा लिए, उन्होंने बात करने के लिए अगर वो तैयार है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हम उनसे फोन पे राब्ता करने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम जहां पर हैं, हम यहाँ पर शहर औरंगाबाद में है, वो शहर पुना के अंदर, तो हमने यहाँ से फोन का जरिया इस्तेमाल किया, तो वो फोन तो उठाते नहीं है साहब। दूसरी बात, हमने उनको जहां पर उन्होंने गलत बयानी की है, कमेंट्स किए हैं उन्होंने, हमने कमेंट्स किए हैं उनके चैनल के ऊपर। और तीसरी बात, हमने उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस उन्होंने 2 से 3 मरतबा सुने, 4-5 मरतबा हमने कई मैसेजेस डाले उनको, लेकिन एक भी मैसेज के जवाब हमको नहीं आया। आप चाहे तो हम, हमारे ये व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप इससे मुझसे राब्ता करें, आप इस नंबर पर, मैं इंशाल्लाह आपको तमाम स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा मुफ्ती साहब के, मुफ्ती अकबर के उन्होंने जो है तो हमारे सवालात के जवाब नहीं दिए और खामोशी इख्तियार की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया, फोन पर भी राब्ता किया, कुछ ये जवाब मौसूल नहीं हुआ हमको। उसके अलावा हमने कमेंट्स किए हैं। अब कमेंट की बात जब चली है तो मैं एक बात यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, कमेंट्स के मुताल्लिक जो भी अहले हक उलमा है, आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनके नीचे कमेंट्स देखें। जाहिर सी बात है, अहले हक के पीछे मुखालिफिन भी होते हैं और बुरे बुरे कमेंट्स भी उनको आते हैं। हम लोगों ने भी जब वीडियो शुरू की हमको यकीन था कि यकीनन मुतक़िदीन आएंगे, वो जो है तो कमेंट्स करेंगे। बुरे बुरे कमेंट्स हमको भी हुए, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हुए कि आप जो है तो मैं उनको जुबान से अपने कह भी नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने उसको केयर नहीं किया, उस बात की फिक्र नहीं की, क्योंकि हमको मालूम है जब नेक काम के लिए, हक रास्ते पर आप जब चलाओगे लोगों को या चलोगे, तो आपको बुरों का या बुरे कमेंट्स का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको सताने वाले बहुत आएंगे। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमने कमेंट्स भी किए हैं उनको, आपको उनके चैनल पर हमारी कोई कमेंट नहीं मिलेंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कमेंट भी किए हैं, अब आप क्यों कमेंट्स नहीं मिलेंगे उनके चैनल के ऊपर, तो मैं ये बात का जवाब आपको देना चाहूंगा कि YouTube के अंदर एक ये ऑप्शन देता है YouTube, अगर आप किसी यूजर को, यानी जो कमेंट करने वाला है, जो आपका फॉलोवर है YouTube चैनल का, तो उसको हाइड करना चाहे हमेशा के लिए, तो आप उसकी आईडी को हाइड कर सकते हैं। तो जनाब मौसूफ ने, आपके अकबर हाशमी साहब ने हमारे आईडी को हाइड कर दिया है, हमारे कमेंट उन तक नहीं पहुंचती। और मैं ये बात साफ कहना चाहूंगा, आप उनके चैनल पर जाए, किसी भी वीडियो पर आपको कोई रॉन्ग कमेंट नहीं मिलेंगी, जबकि उनको सैकड़ों कमेंट रॉन्ग आते हैं, लेकिन एक भी नहीं मिलेंगी। वजह क्या है? जितने कमेंट ऐसे आते हैं वो सबको हटाते, एक भी कमेंट नहीं बाकी रखते, ना ही यूजर को बाकी रखते। आप जाकर देखिए हमारे कमेंट्स, आप एक मरतबा देखिए, वो तो हमसे ज्यादा, आप जैसे आप कह रहे हैं मसरूफ है, मशहूर है, तो हमसे ज्यादा वो मशहूर है, तो उनको कितने रॉन्ग कमेंट्स आने चाहिए थे, उनको कितने गंदे कमेंट्स आने चाहिए थे, लेकिन उनको नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि वो कमेंट भी नहीं रहने देते, वो हटा देते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ यहाँ पर कहूंगा कि अगर उनके यूट्यूब चैनल को देखा जाए, उसके सेटिंग के अंदर जाकर आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा ऐसे अफराद होंगे जिनकी आईडी को उन्होंने खुद अपने हाथों से ब्लॉक किया है, हाइड किया है, जिनकी एक भी गंदी या रॉन्ग कमेंट जो इस्लाह के लिए
इस्लाह के लिए लोग डालते हैं वो भी कमेंट्स एक भी आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये उनकी हक होने की दलील आप मान लीजिए, आप उनको हक मानते हैं तो आप उनकी हक होने की दलील मान लीजिए कि जो अहले हक होते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि वो अपने कमेंट को बाकी रखते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है वो कमेंटों से। जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये कमेंट से हमारी दाल नहीं गलेंगी तो वो लोग कमेंट को हटाते हैं, तो वो कमेंट भी हमारी उसके ऊपर नजर नहीं आएंगी। हमने हर तरीके से राब्ता करने की कोशिश की, अब उनका काम है हमसे राब्ता करें। दूसरी बात, ऐसी वीडियोस बनाकर व्यूज बढ़ाना और किसी मसरूफ शख्सियत के नाम पर लेकर आप चैनल का नाम चमकाना आज बहुत आम हो गया है। भाई याद रखिए, वो हक और सच बात कहते हैं। मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूं और मुफ्ती साहब और मुद्दे कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं। भाई दलील के साथ ये आपने बात कही, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपने जैसे यहाँ बात की है ना, आप उनके कमेंट बॉक्स में जाइए, उनको कहो कि मुफ्ती तकी साहब के बारे में आपने जो बात की है ना, बोलना जो जुबान दराजी की है ना, माशाल्लाह, आप जो कह रहे हैं ना कि मुफ्ती साहब को दूसरी मरतबा गाड़ी छल्ली नहीं करवाना है, मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया है, आप जरा अल्लाह से डरिए, उनको कहो ये बात, आप अल्लाह से डरिए। मैंने मुफ्ती तकी साहब का आसान तर्जुमा पढ़ा है, मैंने मुफ्ती तकी साहब के वो तमाम कुर्बानियां सुने हैं उलमाए हक से, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, और वो वाहिद ऐसे आलिम दीन है जिनको आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने अहले हक उलमा हैं तमाम के तमाम जिनकी ताज़ीम को तस्लीम करती है, तो ऐसे आदमी के बारे में जब वो कहते हैं, वो मसरूफ आदमी के बारे में, अरे उन्होंने तो जिंदगी में शायद उनकी जुबान पर कभी मेरे और उन जैसा नाम आएगा भी नहीं मालूम, उनके नाम उनके जुबान पे कभी मुफ्ती तकी साहब, अल्लाह उनकी ज़ियारत के लिए हम तमाम को कबूल फरमाए, अल्लाह मुझे भी उनकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, उनसे मुलाकात का शर्फ बख्शे और हम तमाम को शर्फ बख्शे। तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने कभी मुफ्ती तकी साहब कभी जिंदगी के अंदर ना अकबर हाशमी का कभी जुबान लेंगे या नहीं लेंगे जुबान से नाम, या फिर मेरा आप उनकी जुबान मुबारक से नाम लेंगे या नहीं लेंगे, हमको नहीं मालूम। तो इतने बड़े शख्सियत, इतने मसरूफ शख्सियत, उनके बारे में जब वो कह रहा है तो आप उनको नहीं कह रहे, हमको कह रहे कि आप इतने सादे, जबकि वो तो माशाल्लाह आप देख लीजिए उनके बारे में, उनको कहो कि जितने हाइड करके रखे हैं ना बोलना कमेंट्स वालों, तो उनको सबको खोल दो, उनके बाद उनके कमेंट्स देखो, उनको बोलना फोन के ऊपर जवाब दो, मैसेजेस का जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं देते तो ये उनकी गलती है। आपने लिखा है कि ऐसे वीडियोस बनाकर आपसे इख्तिलाफ सरेआम कर रहे हैं अपने चंद फॉलोअर्स के लिए भाई, और एक गैर मुस्लिमों की तादाद खुश करने के लिए। भाई देखो, अब बस मैं इतनी बात आखिर कहूँगा कि गैर मुस्लिमों की तादाद की आपने जब बात की है तो भाई आप देख लीजिए कितने गैर मुस्लिम हमारे वीडियो से जुड़े हैं और कितने उनसे जुड़े हैं। तो जो गैर मुस्लिम को खुश करने का काम कर रहा है ना, आप उनसे कहिए ये बात, चूंकि हम लोग जो इस्लाम ने हमको जिस बात की इजाज़त दी है हम उतनी ही बात कहेंगे, और जितना करने को कहा है हम उतना ही कहेंगे। हमने इससे पहले देखा है कि मुफ्ती हसनैन साहब नोमानी दामत बरकातुहू ने जो इस्लाह की थी, यही इसी वजह से उनकी इस्लाह की थी कि उन्होंने शिव जयंती के मौके पर जो कहा था, आप तमाम को मालूम है, उन्होंने जो है तो इजाज़त दी थी, बाद में उनको रुजू करना पड़ा, तमाम बातें हम लोगों के सामने हैं। तो ये तमाम बातें इसीलिए उन्होंने, ये कौन खुश करना चाहता है, आप तमाम उनके भी वीडियोस देख लीजिए, हमारे भी वीडियोस देख लीजिए। हमारा तो आखिर में यही मकसद है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और जो मौसूफ की गलतियां हैं, अगलात हैं, वो तमाम के तमाम लोगों के सामने आए, लोग भी अपनी इस्लाह करें। और मैं फिर एक मरतबा हमारे नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर अब भी उनको हक समझते हैं, हक का लंबरदार कहते हैं, तो जो मैंने इससे पहले बात कही है, आप 4 उलमा से राब्ता करें, कम से कम 4 उलमा से राब्ता करें, या आपके महल्ले के अंदर किसी एक आलिम से आप राब्ता करें और उनके पास जाकर कहे कि मैं फला को सुनता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें हैं, तो आप वो भी आपको यही कहेंगे। मैं एक दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात का दिल में यकीन रखता हूं कि वो आलिम दीन भी यही कहेंगे कि जब तक ये मौसूफ इन बातों का रुजू ना कर ले तब तक आप उनके बयानात ना सुने। और हम भी यही कहेंगे कि आप बस जितनी उनकी गलत बातें हैं उनकी तरदीद करें, उनको छोड़ दें, और जो इस्लाम से हटकर वो बातें बता रहे हैं, उलमा की जो बदगुमानी आपके दिल के अंदर आने का खदशा है, अगर ऐसा हो रहा है आप फौरन उनसे अलहदगी इख्तियार कर ले और आप उलमाए हक के बयानात सुने। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे उलमा हमारे बड़े अकाबिर जिनके यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, आप उनसे राब्ता करें। और तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप इस पैगाम को खूब आम करें। जो लोग इस वीडियो को निकाल कर अगर अपने चैनल पर भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, आपको इजाजत है, क्योंकि हक बात को आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इसको फरोग देंगे, आप इसको जितनी इशाअत करेंगे, इससे तमाम उम्मत मुस्लिमा का फायदा होगा इंशाअल्लाह। आखिर में फिर यही बात कहेंगे हम, और इंशाअल्लाह अगर आइंदा कुछ वीडियो आती है, कोई बात ऐसी मालूम होती है, तो हम इंशाअल्लाह फिर आपके सामने हाजिर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।